दरे सफुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावा कालप्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षणप्रणमं ध्यानादिन दुर्लभम् दत्ते भक्तिरसंसायैव भगवान् गौरा परं मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनुवधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसु यवस्कंदर कंदमूलैः कच्ची तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत दृष्टस्ते प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री कृष्ण कुमार गोस्वामी पटना महोत्सव व श्री बंशीदास बाबा कोलकाता तिरुभाग महोत्सव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीयत सद्य सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येषु अस्म्यहम् कृते अर्थं यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्री श्री कृष्ण कुमार गोस्वामी जी व बंशीदास बाबा जी। श्री बंशीदास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री कृष्णदास गोस्वामी जी की, श्री श्री बंशीदास बाबा जी की पद धूलि मस्तक पर धारण करें। श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका अतिशय कृपामय दयामय अतिशय उदार अपने भाव की समाधि भाव की स्थिति भाव की अवस्था जिसमें शून्य आयतम जगत हो जाता है उससे उभर कर अतिशय दया के वशीभूत होकर श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर श्री चंपक मंजरी जी ने अपने हृदयगत भाव के आनंद पारावार को श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में प्रणीत करके हमारे लिए प्रदान किया है। जो लोग भगवान प्रियालाल जी की नित्य सेवा को ही जीवन का साध्य जानते हैं
और ये भी पहचानते हैं कि यही सब उपलब्धियों की महाउपलब्धि है, यही एकमात्र मुक्ति है। भक्ति तो नहीं रहने, एकमात्र मुक्ति। जीवन मुक्त कौन है? जो श्री अपने स्वरूप में अवस्थित। अपना स्वरूप क्या है? नित्य किशोरी की दासी। जितने भी हमारे स्वरूप हैं, आखिर स्वरूप हमारा किशोरी की किंकरी है। इसको प्राप्त करके सेवा प्राप्त करना यही जीवन का एकमात्र आनंद है, जिसके लिए भगवान ने ये हमें जन्म दिया है। तो ये श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में इसके मार्ग को, इसकी स्थिति को, इसमें प्राप्त होने पर सावधानियों को श्री श्री नरोत्तम प्रभु गाते हैं। आज भी सावधानी की चर्चा करते हुए कहते हैं, मध्य मध्य आचे दुष्ट, दुष्टि करी है रुष्ट, गुण निर्गुण करी माने, गोविंद विमुख जन सपूर्ति नये हेनो धन, लौकिक करिया सब जाने, अज्ञान विमुग्धे अज्ञान विमुग्ध जत, नाही लय सतमत, अहंकारे न जाने अपना, अभिमानी भक्तिहीन, जग माजे से दीन, वृथा कार अशेष भावना। श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं, भैया ये एक अभिमान है जो बहुत बड़ा शत्रु है। पाप मूल अभिमान, दया धर्म का मूल है। दया के बिना संत भी कसाई, और पाप मूल अभिमान। गोस्वामी जी फिर कहा है, ओहो, संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। ओहो, संस्कृति मैंने पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बड़ी गंभीरता से सुनने वाली बात है। वो क्या है? अभिमान। शोक प्रद नाना, आज हमें जो शोक प्राप्त हो रहे हैं उसके मूल में क्या है? अभिमान। हो संस्कृति मूल कैसे? जैसे एक व्यक्ति ने अपने माता पिता का अपमान किया, रोज करता था। माता पिता ने कहा, बेटा तू बहुत दुख पाएगा, ये जो तू कर रहा है ये ठीक नहीं है। उनका पालूंगा, आपका अभिमान नहीं छोड़ूंगा, आप पर गुस्सा करता रहूंगा, आपको पीड़ित करता रहूंगा। उसने जीवन में इतना दुख पाया, इतना दुख मैंने जीवन में किसी के देखा नहीं है। इतना दुख, कोई कहे दुख की सीमा, ये मैंने देखी है उस व्यक्ति में। क्या हुआ? शूल प्रद नाना, शूल, उसने मुझे कहा कि मैं जितना दुखी हूं इसको मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता और इसका कोई अंत भी नहीं है। कोई अंत नहीं है, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। और मैंने भी माना, मैंने भी अनुभव किया कि इस दुख का कोई इलाज भी नहीं है और इस दुख की कोई सहने की अवधि भी नहीं। ओ हो संस्कृति मूल। देखो जैसे होता है ना, हम व्हाट्सएप पर देखते हैं, डिलीट करते हैं, फिर दोबारा आता है। वाकई हम डिलीट करना चाहते हैं, फिर डिलीट होता है। इसी प्रकार वाकई हम ऐसा करना चाहते हैं। हम अभिमान से जब कहते हैं, हाँ देख लूंगा, बेटा ये बहुत दुखप्रद है जो तुम कर रहे हो। उनका कोई नहीं, मैं सह लूंगा दुख, कह तो दिया अभिमान में। भगवान ऐसे ही अनजाने में किसी अपराध को, किसी पाप को इतना बड़ा दंड नहीं देते। हमें अपने मुंह पर चपेड़ मारनी चाहिए। हमें क्या अपने आप को कर्ष करना चाहिए कि मैंने अभिमान से इस पाप को किया होगा।
मुझसे पूछा जाता है कि भगवान के नाम से सब पाप कट जाते हैं, तो फिर क्यों हम दुख पा रहे हैं? उनका इसका कारण ये है कि कई ऐसे दुख हैं, दुख के भी, पाप के भी कई वैरायटीज हैं, कई तरह के पाप हैं। कुछ ऐसे दुख हैं जिनको हम ही कह देते देख लूंगा मैं, भोग लूंगा मैं, तुम चिंता मत करो, मैं तो तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। उनका भैया इसका परिणाम ठीक नहीं है, उनका जो भी होगा मुझे होगा ना, तुम क्यों चिंता करते हो? अब तुम भागो यहां से, अभी तो तुम्हारा परिणाम ठीक नहीं है, जो तुम्हारे पैसे मैं नहीं दे रहा हूं, मुझे जो होगा मैं देख लूंगा, मुझे नहीं कुछ होने वाला, भाग जाओ यहां से, चाहो जिससे लेने ले लो। अब क्या करेगा कोई? अब प्रकृति को ये कैसे सहन होगा? फिर उसके बाद हम कहें नाम की आड़ में, अरे हम दान कर लेंगे, हम श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं पहले ऐसा करते हैं, फिर कहते हैं हम भागवत जी करा लेंगे। उनका ऐसे कराए हुए भागवत जी से भगवान प्रसन्न होते हैं, मैं नहीं कह सकता, डोंगरे जी कहते हैं। नाम की आड़ में पाप करना और अभिमान युक्त पाप करना, जानते हुए भी कि ये पाप है, जानते हुए भी कि किसी का धन रखना कितना बड़ा कष्टप्रद है, ये धन का जो दोष है ये बहुत भयंकर होता है, बहुत भयंकर होता है धन का दोष। लेकिन जब आदमी ऐसा करता है, वो कहता देख लूंगा मैं, देख लूंगा मैं, आज तो मेरे को धन किसी का रख लेने दो, फिर होगा बाद में, जो होगा देखा जाएगा, सारी दुनिया देना ली। अब बताओ ऐसे पाप कब निवृत्त होंगे? नाम की आड़ में, नाम के आवरण में पाप करना, वो वज्र लेखो भवंती। अब कोई भागवत व्यक्ति है, अब कोई वैष्णव है, अब कोई धाम में, कोई तीर्थ में पाप करता है तो वो वज्र लेख हो जाता है। जैसे पत्थर पर लगी हुई रेखा जो है वो वज्र हो जाती, वो कभी मिटती नहीं है। इसी प्रकार कई ऐसे पाप हम कर लेते हैं, दीदा दनिष्ठा बारंबार कहते हैं देख लूंगा, भोग लूंगा, मैंने भोगना है, तुम क्यों चिंता करते हो, भागो यहां से। नहीं नहीं नहीं, माता पिता कहते हैं बेटा ऐसा ना कर, तेरी बूढ़ी माँ कहाँ जाएगी, उनका जहां मर्जी जाओ, जहन्नुम में जाओ, मुझे क्या। बेटा मैंने तुझे जन्म दिया है, उनका अपने लिए दिया है कि मेरे लिए दिया है, भागो यहां से। हे भगवान, हे भगवान, मेरे पति में ये दोष है, मेरे माता में ये दोष है, मेरे पिता में ये दोष है, हे मेरे भगवान, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। जिनसे हमने जन्म लिया है वो पिताजी इतने दूषित हो गए, वो पिताजी इतने बुरे हो गए, वो पिताजी इतने निकृष्ट हो गए। श्रीमद् भागवत जी में भगवान ने कहा है, श्री देवकी वसुदेव जी को जब मिले हैं 11 वर्ष के बाद, कंस का उद्धार करके भगवान ने उनका बंधन छुड़ाया और उनसे कहा माता पिता, हे देवकी वसुदेव प्रणाम किया, हम आपकी सेवा नहीं कर सके, हम आपके दोषी हैं, अपराधी हैं। भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, जो समर्थ होते हुए भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, यम के दूत उन्हीं का मांस उन्हीं के सामने, उन्हीं के द्वारा कटवा के उनको खिलाते हैं। अब मेरा ही मांस मुझे ही कहा जाए तुम अपनी जंघा से काटो, तुम अपनी छाती से काटो, अरे काटते कि नहीं काटते? हमारे काटना ही पड़ेगा, यम के दूत हैं, काटो। अब काटा बड़ी मुश्किल से, ओए ओए, कोई पीड़ा होगी, कोई पीड़ा होगी, अपना मांस अपने द्वारा काटा जाना और फिर कहते इसे खाओ, खाओ, इसे खाओ। श्री भगवान के श्री मुख से हमारे परात्पर तत्व, हमारे पुराण पुरुष, हमारे ईश्वरों के ईश्वर, सत्यव्रतम त्रिसत्यम, सत्य से योनिम निहितम च सत्य, सत्य से सत्यव्रत सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना।
उन माता पिता के सेवा न करने से यम के दूत 28 नरकों की वर्णना तो श्री सुखदेव जी ने की। एक नरक की वर्णन भगवान ने श्रीमुख से देवकी वसुदेव जी के सामने की। अपना मांस आपको काटना पड़ेगा और उसको आपने ही खाना पड़ेगा, ये दंड है। ये वो दंड है, ये वो नरक है जिसका वर्णन भगवान ने किया। हो। श्री श्री राजेंद्रनाथ जी महाराज कहते हैं, कोई कहे महाराज मेरी पत्नी में, मेरी माता में क्लेश रहता है, मैं घर की शांति के लिए उन्हें ओल्ड हाउस छोड़ आया हूं, मुझे नहीं पता ये सब क्या है। लेकिन श्री राजेंद्रनाथ जी महाराज कहते हैं पत्नी को छोड़ दो लेकिन माता पिता को नहीं छोड़ना। ये राजेंद्रनाथ जी के वचन है। जैसे भी हो महाराज, हमारा नहीं गुजारा होता, माता पिता को कहां से खिलाएं। उनका आप ना खाओ, लेकिन माता पिता माता पिता माता पिता। तमेव माता च पिता तमेव मातृदेवो भव। भगवान कहते हैं सबसे पहले माता को प्रणाम किया। उनका नहीं महाराज, उनसे तो मेरी कोई वास्ता नहीं है। पिता को प्रणाम किया, गुरु को प्रणाम किया, शास्त्र को प्रणाम किया। उनका हाँ कर लिया। उनका अब 5वां मुझे प्रणाम करो, वरना तुम्हारा प्रणाम मेरे तक पहुंचता ही नहीं है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। तारा जी कहते हैं हम आपके तीसरे प्रणाम के हकदार हैं। पहला माता, पहले माता फिर पिता। ओहो भैया, क्या कहें क्या कहें। कल के यज्ञ की बात नंद तनुज किंकर जी ने की। वाह वाह वाह। अमृतसर में और धाम में कोई फर्क नहीं है, धाम का वैशिष्ट तो है ही है, लेकिन गुरुजन अमृतसर को भी किस प्रकार धाम धाम से भी जो उत्सव है वो वहां आकर स्वयं इतनी सर्दी में बच्चों के साथ आकर गुरु माता जी आकर कितने अपने व्यस्तताओं में इसके लिए संपन्न करवाते हैं। ओए होए। अरनी घर्षण की बात, अरनी को घर्षण के द्वारा प्रकट करके जो यज्ञ होता है उसको उसी प्रकार संपन्न करवा के एक वो काम श्री गुरु भाभी श्री के द्वारा गुरु माता जी के द्वारा हुआ, जो महाराज मैंने भी भूत में कभी देखा नहीं। भूत में मैंने देखा नहीं, ऋषियों मुनियों के यहाँ सुनते हैं। मेरा तो ये विचार है कि इस अग्नि ऐसे जो प्रकट हुई है, घर्षण से जो अग्नि प्रकट हुई है, उसे स्थायी रूप में रखना चाहिए। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा मंत्रों से प्रकट अग्नि को सुरक्षित रखा गया है। नंद तनुज किंकर जी ज्योति के रूप में किसी न किसी प्रकार से उस अग्नि को सुरक्षित रखो, और उसके लिए एक ऐसा बनाओ एनक्लोजर जिसमें कहा जाए कि फलानी तारीख को भाभी श्री के गुरु माता जी के बच्चों के श्री श्री भवभूति प्रभु के छोटे महाराज जी के उस तत्वाधान में वैष्णवों के मध्य में श्री गीता जी के उस जयंती उत्सव पर इसको प्रकट किया गया, और ये हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगी। इसी से श्री ठाकुर जी की आरती हुआ करेगी, इसी से ठाकुर जी का भोग बना करेगा। उसकी सारी जो है ना वो शॉर्ट में जो कथा है वो लिख कर रखो। नंद तनुज किंकर जी आप सहमत हो? अरे बोल दो मैं सहमत हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई।
बड़ी खुशी हुई है। और 700 श्लोकों से गीता जी का, सुस्वर श्लोकों से, सुस्वर श्लोक, तो इस प्रकार की आहुति आपने कभी कभी जीवन में देने की सोची नहीं होगी। गीता जी का ऐसा पाठ कभी, इसको रिकॉर्डिंग तो आपने की होगी, इसको जो है ना ऐसी रिजर्व रखो कि महाराज नंद तनुज किंकर जी, ये विकास जोशी जी, ये जो चावलों वाले हैं, ये क्या नाम है इनका, ये मनमोहन जी, ये रौली जी, ये माधव क्या नाम है, ये महेश जी, और ये श्री श्री रति जी, और क्या नाम है ये इनके पति नीरज जी, और ये जो है ना, क्या बात है महाराज, क्या बात है ऐसे महाराज। अच्छा ही मैं भी बीच में, चलो ये भी आपकी बड़ी कृपा है कि आप बिना टिकट वाले को भी ले जाते हो, बहुत कृपा है आपकी। और मेरे को इतना आनंद हो रहा है, मैं आपको बता ही नहीं पा रहा हूँ मुझे कितना आनंद हो रहा है। ओहो, गुरुजनों की, ये हमारी गुरु परंपरा की कैसी लीला है, कैसी कृपा है, कैसा वैभव है, कैसा वैभव है। ओहो, हम शरणागत हुए हैं। महाराज जी कहते हैं शरणागत का मतलब ये नहीं होता कि महाराज मुझे कुछ समझाओ, मुझे कुछ बताओ, मैं की करा। उनका नहीं महाराज, मैनू कुछ नहीं जे पतागा, मेरी अंगुली फड़ो तो मैनू उथे ले जाओ जहां मेरा परम हित छिपा हुआ है, जहां मेरा परम हित है, अंगुली पकड़कर मुझे वहां ले जाओ। 4-5 दिन से भाभी श्री वहां आकर उसकी व्यवस्था देख रही हैं, अपने सामने करवा रही हैं, और ये सारे कितने जोश में, कितने सब प्रकार से उत्साह में इसकी संपन्नता हुई है। ओए होए होए होए, अपने आप में एक उदाहरण है। वर्ल्ड लेवल पर इसकी तुलना मैं समझता हूं, अगर इसे ट्वीट किया जाए तो सब लोग कहेंगे अरे भैया ये तो हमने पहली बार सुना है, देखा है। और अगर हर साल होगा ऐसा तो भैया हम पिछली बार तो नहीं आ सके, लेकिन अब की बार तो आएंगे। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। ओहो, अच्छा, बहुत ठीक है जी, ठीक है। मेरे पास फेसबुक नहीं, आज बच्चे ने आना, मैं से करवाऊंगा और ओपन करवाऊंगा तो इसमें दर्शन करूंगा, और आप एक एक को प्रणाम करने का आनंद प्राप्त करूंगा। मेरा मन बड़ा ही गदगद है अपनी गुरु परंपरा, अपने गुरु परंपरा से। एक ना ऐसी, एक वहां पर मैं कैसे कहूं, मेरी एक वहां पर झांकी बना दो जो श्री षडभुज महाप्रभु जी को प्रणाम करती हो, गुरु परंपरा को प्रणाम करती हो, चरणों में लेटी हुई हो, चरणों में लेटी हो, लेटी हो। अब मैंने तो पीठ की कोई सेवा किया नहीं। हाय 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 हाय, वाह। मैं सब फेसबुक पर देखता हूँ, और हाँ जी, आप भेजो, फेसबुक में डाउनलोड करवाऊंगा तभी आएगा। तो बहुत ही, व्हाट्सएप पर भेज दो। वाह वाह वाह। जियालाल जी की वो जो मैडम है, उन्होंने देखो ये +2 करके आई थी, उसके बाद सारे परिवार को संभाला और उनको कहा तुम पढ़ो। आज वो किसी विद्या की एमडी हैं, जॉब करती हैं, और उनके ऐसे कुशल बच्चे हैं जो जियालाल जी की परिक्रमा में उनके चरण दबाते हैं। ओए होए 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 होए, हे भगवान, हे भगवान। ये
हाय हाय हाय। ओहो। वाह वाह। ये भी आज की टेक्नोलॉजी की बड़ी कृपा है कि कुछ भी रिजर्व्ड रह सकता है, उसे स्टोर्ड किया जा सकता है, उसे चिरकाल तक आस्वादन किया जा सकता है। कल की जो प्रस्तुति है, तो मैं श्री मुझे, हाँ, वाह, बहुत सुंदर। ओ हो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वहां सबके चरणों में ना मुझे दंडवत करते, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, ये आप सबकी कृपा है, आप सबकी उदारता है, आप सबकी, महाराज मैं क्या करूं, दयामयता है। आप इतने दयामय हो, वैष्णव हो, पतिता नाम पावनेभ्य हो, जो इस प्रकार आप कह रहे हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रकृति नाची, प्रकृति नाच रही है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी एक अग्नि की ज्वाला अपने घर में भी ले जाकर सुरक्षित कर ली जाए, ऐसा महाराज जी से पूछ लिया जाए कि किस प्रकार ऐसा हो सकता है क्या। तो ये तो अग्नि बड़ी दुर्लभ है। रविदास, क्या नाम है, नंद तनुज किंकर जी, क्या बात है, क्या बात है। हमने ऋषियों के आश्रम में सुना कि ये इस प्रकार अग्नि का प्रकाश होता है घर्षण से, लेकिन वो भाभी श्री ने अपने यहाँ, आपने कहा देर से प्रकट हुई, राजन तो उसको मंथन करते करते ही मूर्छित हो गए, कितनी कठिन होगी। हम लोग तो पात्र हैं नहीं, कोशिश की पात्र बनने की, मूर्छित हो गए, चलो जैसा भी है, लेकिन अग्नि तो प्रकट हुई, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। हे मेरे राधा रमन, भाभी श्री ने राजन को फोन किया, सुभाष यहाँ है नहीं और आप जरूर आओ, तो आप आओगे तभी शुरू करूंगी। उसको बुखार था, उसके भाभी श्री के फोन आते ही वो भागा, ना पानी पिया न चाय पिया, पहली एकादशी थी, फिर वो अग्नि घर्षण का वो जो दम लगा, उससे वो सहन नहीं कर सका। अब वो स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन होना ही था, पीठ पे बचाव हो गया उसका। पीठ पर बचाव हो गया, ये तो हाँ, होना ही था। मैं क्या बताऊं, अपने गुरुजनों की कृपा का कोई शुमार नहीं है। भाभी श्री का फोन करके राजन को बुलाना कि तुम आओगे तो शुरू करूंगा, मैं करूंगे, करेंगे। मैं क्या कहूं, मैं क्या कहूं, हम तो कुछ नहीं करते हैं। गुरु घर की सेवा नहीं होती, पीठ की सेवा नहीं होती, लेकिन फिर भी हो। एक मेरा ना एक चित्र बना दो, खुदवा दो, जो श्रीमन महाप्रभु जी को प्रणाम कर रहा हो, सभी वैष्णवों को, गुरु परंपरा को प्रणाम कर रहा हो, और सब लोग उस पर पैर देकर अपनी रज छोड़कर मेरे को श्री धाम प्रदान किया है। अब श्री धाम का मुझे उसमें रहने की सब प्रकार से तमीज भी आ जाए, उसमें रहने का स्वभाव भी आ जाए, ऐसी कृपा और कर दो, ऐसी कृपा और कर दो। क्योंकि ठाकुर जी, किशोरी जी, ठाकुर जी की कृपा पर किसी को धाम देती हैं, और फिर अपनी कृपा से उसको धाम के वास की पात्रता, धाम के आस्वादन की पात्रता देती हैं। वो भी मुझे प्राप्त होनी बाकी है। आप इतनी उदारता से वैष्णव जब कह रहे हो कि मैं भी वहीं पर था, तो मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ। मुझे अपने भगवान की सेवा में जाने में कोई संशय नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं पता नहीं क्यों बारंबार व्यथित हो जाता हूँ। मुझे ठाकुर जी की चरण सेवा प्राप्त होगी, ये वैष्णवों की कृपा पात्रता में मुझे कोई संशय नहीं करना चाहिए। श्री श्री आज की त्रिपदी में श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं, भैया अभिमान अभिमान शकल शोकदायक अभिमाना, और फिर कहते हैं अहंकार अति दुखद डमरुआ। दुखद डमरुआ रोगों की चर्चा करते हुए भी अभिमान को याद किया गया। ओ हो, भगवान कृपा करते हैं, दंड देकर हमारे अभिमान को दूर करते हैं।
श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा है, अभी हमने सुना नंद तनुज किंकर जी से कि किस प्रकार श्री भगवान शिव जी ने कहा कि तुम हिंदी में कविता लिखो, हिंदी में राम कथा लिखो, लेकिन तुम्हारी राम कथा मंत्रवत मानी जाएगी। ओए होए होए। उसमें श्री गोस्वामी जी लिखा है, सकल शोकदायक अभिमाना ताते कृपानिधि करही दूरी। ओ सेवक पर ममता अति भूरी। पहले तो भूरी शब्द ही बहुत बड़ा है, अति भूरी है सेवक पर ममता। और उससे क्या करते हैं, जिमि शिशु तन व्रन होई गुसाई, मात चिराव कठिन की नाई। यद्यपि प्रथम दुख पावही, रोवई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी गिने न सो शिशु पीर। तैसे ही प्रभु निज दास कर, हरहि मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कसनत भजहु भ्रम त्यागी। जैसे शिशु के फोड़ा हो जाए तो चिराव माता पांव पकड़कर डॉक्टर से कहती है, इसके बाजू पकड़ो, चीर दो चीर दो। अरे तू माता है? अरे नहीं, मैं ही माता हूं, चीर दो। व्याधि नाश हित जननी गिने ना सो शिशु पीर। इसी प्रकार भगवान अपने दासों का अभिमान हर लेते हैं। इसी प्रकार हरहि मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कसन भजहु भ्रम त्यागी। श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर सतीपदी में कहते हैं कि भैया इस अभिमान और अभिमानी जनों का संग त्याग दो। महामंत्र अभिमान की निवृत्ति की एक अचूक औषधि है। अभिमान की निवृत्ति ही नहीं होती, परम दीन की स्थिति हो जाती। परम दीन होना हो, जो दीन ही दीनता ही प्रेम है, तो उसके लिए अभिमान की निवृत्ति और दीनता की प्राप्ति कराने वाला ये महामंत्र है। और महामंत्र के बाद भी अगर किसी के अभिमान की निवृत्ति नहीं हुई तो निश्चित ही वो महामंत्र का जप नहीं कर रहा, उसका महामंत्र स्वीकार नहीं हो रहा, महामंत्र उस पर प्रसन्न नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि महामंत्र के शरणागत होने वाले का अभिमान एकांतिक निवृत्त ना हो और अभिमान निवृत्त होने पर उसमें दैन्यता का प्रादुर्भाव ना हो। जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि वो। मैं ना दीनता का नाटक अच्छा कर लेता हूं। मुझसे अक्सर कोई पता मिलकर क्या कहता है, देखो आप मेरी बात को अन्यथा नहीं मानना, तुसी इस तरह करो, मेरे को जो लेना ले लो, मेरा भजन भी ले लो। अच्छा, ये आप मुझे दे रहे हो, मुझसे भी कुछ लेना है? अनका तो अपने वर्गी दीनता सानू दे दो। वाह 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 वाह। झूठ करे सो सांचो होए, ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। और तुसी ना अपने वर्गी अपनी दीनता मैनू दे दो, तो मेरे को जो लेना मेरा सब कुछ ले लो, मेरा सब कुछ ले लो, अपनी दीनता दे दो। उनका महाराज एक दोहा लिखा गया है, झूठ करे सो सांचो होए, ये मुझसे पूछो, सांच करे सो बिरला कोई। हा हा हा, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी हो, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। जय हो ब्रह्म तू। सुखदेवानंद जी के आश्रम सप्तधारा में ये पाठ सवेरे जागते ही होता है। ब्रह्म तू जीव, तू है ठाकुर हो चेरो, मात पिता गुरु सखा, तू सब विधि
हितु मेरो, तोहे मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालो, चरण शरण पावे। ज्यों त्यों श्री नरोत्तम जी कहते हैं, भैया देखो सब कुछ है, हमें पता है हमारा डांस कराने वाला अभिमान है। अभिमान वाले व्यक्ति के पास नहीं बैठा जा सकता। हो सकता है दुर्गंध वाले व्यक्ति के पास बैठना मजबूरी से पड़ जाए, नहीं बैठा जाता। जिसके मुंह में दुर्गंध आती है वो सामने बैठकर पास ही आएगा। मेरी बात सुनो, मैं थोड़े कोल आना, हम पीछे हट रहे हैं कि हमारे ये दूर से बोले वो पास में आई जा रहा है, नहीं बैठा जाता। इसी प्रकार अभिमान युक्त बात को नहीं सुना जाता, विष को पिया जा सकता है, अभिमानी को नहीं सहा जा सकता। और अभिमान करने से बड़ा अभिमान करने सकल शोकदायक अभिमाना, अहंकार अति दुखद डमरुआ। हे मेरे राधा रमन, इसलिए प्रायश्चित है पाप का पश्चाताप, लेकिन पश्चाताप के विपरीत कोई कहता है हाँ मैं भोग लांगा, मैनू सब पता है, मैनू कोई उपदेश करने की लोड़ नहीं की, मेरा गुरु हम ही बड़ ज्ञानी। कपि हनुमान जी के कृपा ओहो हाथ जोड़कर विनती करूं जोड़ी कर रामन, सुनो मान तजी मोर सिखावन, राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखी विचारी त्यागी मद मोहा। तो वो क्या कहता है, हमें देखो ये कपि मिला, बड़ा गुरु मिला है, और परिणाम क्या हुआ, राम विमुख असहाल तिहारा, रहा न कोई कुल रोवन हारा। जीवन में अभिमान निवृत्ति का उपाय है महामंत्र, महामंत्र, महामंत्र। ये हमारा अभिमान भी निवृत्त कर देगा और हमें दीन भी बना देगा। गुरु पदाश्रय, गुरु पदाश्रय, गुरु। श्री श्री एक बड़ी सुंदर चौपाई परसों कोई महापुरुष गा रहे थे, जे जन विप्र रेणु सिर धरई, ते जन सकल विश्व बस करही। सकल विश्व कैसे बस में करेंगे रविदास जी? दीनता से। जे अरे आप ये देखो कि सबके प्रिय ये मोदी जी हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड के नेताओं के प्रिय हैं। क्यों? वो दीन है। योर एक्सीलेंसी, योर हाईनेस, योर ऑनर, योर एक्सीलेंसी, योर एक्सीलेंसी, केवल शब्द से नहीं कहते, हृदय से। इसलिए वो सबको प्रिय लगते हैं। ये रहस्य अमिताभ बच्चन को पता है, इसलिए वो सबके प्रिय हैं। किसी को समझ में नहीं आता, अगर समझ में आता वो कहता जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। ऐसी दुर्योधन की सी राक्षस वृत्ति को हम प्रणाम कर दें, और इसी दीनता को, जो प्रेम है, दीनता का दूसरा नाम प्रेम है। प्रेम से दैन्य होता है कि दैन्य से प्रेम होता है। ये दोनों एक दूसरे के जनक भी हैं और जन्य भी हैं। दैन्यंतु परमं प्रेमना परिपाकेन जन्यते, परिपाकेन दैन्यस्तु प्रेमाजस्रम वितन्यते, परस्परम तयोरित्थम कारण कार्य तेक्षते। ये श्लोक मुझे बहुत प्रिय है। दैन्य से ही प्रेम का उदय होता है, और दैन्य प्रगाढ़ होने पर प्रेम होता है, और प्रेम प्रगाढ़ होने पर दैन्य होता है, और उससे प्रेम की अजस्र धारा प्रवाहित होती है। परस्परम तयोरित्थम कारण कार्य तेक्षते। अभिमानी का संग छोड़ दो। अभिमानी में बिना उपाय के, बिना कारण के सारे दोष आ जाते हैं। अभी हमने सुना कि भोग लांगे, देख लांगे, असी किन्हें देखिया गा। ठीक है, ऐसे जनों को दूर से ही प्रणाम करना चाहिए। ऐसा श्री श्री
नरोत्तम प्रभु कहते हैं। अब प्रेम की अवस्थाएं हैं, उनका भी जो लोग मजाक उड़ाते हैं, उनसे बढ़िया है कि अपने प्रेम को छुपाया जाए, प्रेम के लक्षणों को छुपाया जाए। प्रेमी के लक्षण बड़े अलग होते हैं, उसे छिपाया जाए। कल आपने रविदास जी बड़ा सुंदर वो यही का श्लोक पढ़ा, तावत कारागृहम गृहम तावत रागा दया स्तेन तावत मोहो अंगड़ी निगड़ो यावत कृष्ण तेजना। जब तक इन विकारों को श्री कृष्ण के समर्पण नहीं कर देंगे, श्री कृष्णमय नहीं कर देंगे, तब तक जीव कारागार की उस हथकड़ियों को, बेड़ियों को पहने हुए कभी निवृत्त नहीं हो सकता। मोह की बेड़ियां उसे जकड़ी हुई हैं, घर कारागृह की तरह वो उसमें उसे बांधे हुए है, आसक्ति के बंधन में बंधा हुआ है। तावत रागा दया स्तेन, ये राग द्वेष, अपना पराया, दुश्चिंतन, द्वेष, दुर्भाव, ये हमको जो है वो बेड़ियों की तरह और हमारे हथकड़ियों की तरह हमें पकड़े जकड़े हुए हैं। और जब तक गुरुजनों की पद रेणु से, वो महापुरुष अर्थ कर रहे थे, जे जन विप्र धेनु सिर धरही, जे जन विप्र रेणु सिर धरही, वो गुरुजन कह रहे थे, जे जन गुरु रेणु सिर धरही ते जन सकल विश्व बस करही। देखो, अगर आपको सबका प्रिय बनना है, आपका कुछ भी ठीक नहीं है, या ऐसा कहो जो कुछ भी होना चाहिए वो भी नहीं है। एक होता ना कि हमारे शक्ल वजह वो भी नहीं है, पढ़ाई है वो भी नहीं है, पैसे हैं उनका वो भी नहीं है, कहना बोलन दी जांच आंदी है, कहना वो भी नहीं है, कहता फिर मैं सबका प्रिय कैसे बन सकता हूं, उनका मधुर भाषी बन के, दीन बन के। मुझे संजय कहते हैं कि तुसी दीन किसना हो जाते हो। तो मैं क्या महाराज, एक गरीब आदमी हाथ जोड़ी जाता है, वो गरीब आदमी की करे। अब जो गरीब ही है वो क्या करे, वो तो हाथ ही जोड़ी जाएगा ना। तो जो है ही गरीब, उसको तो भगवान ने ही जो है वो इस प्रकार कृपा कर दी है। तो मैं कोई अच्छा होकर दीन नहीं बन रहा हूं, ये मेरी नौटंकी है या मेरी मजबूरी है। मैं गरीब बेचारा, आप सब लोग जब मुझे अपने मध्य में देखते हैं, मुझे स्वीकार करते हैं, अपने मध्य बिठा लेते हैं, अपने साथ खड़ा कर लेते हैं, मुझे भी पहचान लेते हैं, तो मैं गरीब बेचारा हाथ जोड़ता भगवान को प्रणाम करता कि हे ठाकुर जी, इन्होंने भुलेखा लगा है, अब मैं गरीब इनके बीच बैठने योग्य हूं क्या। इसलिए मेरी जो गरीबी है ये मेरी किंचित दीनता का कारण है, मेरी वास्तविक स्थिति यही है। जे जन विप्र रेणु सिर धरई ते जन सकल विश्व बस करई। विप्रजनों की होय श्री रामचरितमानस जी में वो राजा प्रताप भानु ने कपट मुनि से कहा कि महाराज, मैं सारी त्रिलोकी को वशीभूत करना चाहता हूँ, सारा त्रिलोकी का शासक बनना चाहता हूँ, मैं उनका हो जाओगे। अच्छा, ये भी हो सकता है, उनका तुम विप्रजनों को प्रसन्न कर लो। उनका विप्रजनों को कैसे प्रसन्न करें, उनका रीझत पाव मिठाई खाए, लेकिन अब विप्रजन को पाव मिठाई दे दीजिए। अब देखो, पाव मिठाई चाहे आज कितनी महंगी हो गई, लेकिन पाव तो छोटी छोटी डब्बियां मिलती हैं। बिहारी जी की गली में पाव भर के वो पेड़े के, ठाकुर जी के भोग के डिब्बी मिलती हैं 50 रुपए की। अब बताओ, चाहे इतनी महंगाई है, लेकिन पाव की मिठाई तो कोई भी ले सकता है, खरीद सकता है खुशी से। रीजत पाव मिठाई पाए, लेकिन खीजत नेक निरादर पाए। अगर किसी प्रकार अभिमान से हमसे किसी विप्र का अपराध हो गया, तो फिर तो महाराज पूछो मत। और ये कौन कराता है अभिमान?
अभिमान कराता है। रघुगण कितने अभिमानी हैं, पालकी पर चढ़कर भगवान कपिल जी का कथा सुनने जा रहे हैं। 4 महाराज बेगार उन्होंने पालकी पर ढोए हुए हैं, उन्हें देता कुछ नहीं। राजा की पालकी ढो रहे, इतना सौभाग्य कम है तुम्हारा? दब। और उसमें भरत जी को भी एक कहार भग गया, उसको भरत जी को भी जोत दिया गया। और जब भरत जी ने थोड़ा सा मजबूरी में अपना आत्म स्वरूप दर्शन कराया तो वो तो नीचे उतरा महाराज। मैं शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता, देखो उसकी समझ। मैं भगवान के सुदर्शन चक्र से नहीं डरता। कहा है तुम सुदर्शन चक्र से नहीं डरते, ऐसा कौन सा कवच पहने हुए? उनका नहीं, मैं उससे नहीं डरता। उनका डरते हो किसी से? उनका हाँ, किसी निरपराध ब्राह्मण के अपराध से डरता हूं। अगर हमारे द्वारा किसी निरपराध ब्राह्मण का एक पैसा भी कहीं हमने हर लिया तो सारी कुलांतर को नष्ट कर देगा। अक्सर लोग कहते हैं जो जीवन में पहले महाराज अर्श से फर्श पर, फर्श से अर्श पर ये यात्रा किए हैं, अर्श से जो फर्श पर आ गए हैं, वो कहते हैं सानू पता नहीं कि साड़ी जिंदगी च केड़ा पाप आ गया। उनका याद करो, आपके द्वारा किसी ने किसी के द्वारा उस विप्र के धन को आपने हर लिया, विप्र को खिया दिया। रीजत पाओ मिठाई पाए, खीजत नेक निरादर पाए। खीजत ने हमारा सत्संग जो चल रहा है ना, मैं गुरुजनों के, विप्रजनों के, गोसाई जनों के चरणों को प्रणाम करके कहता हूँ, ये महाराज विप्रजनों की पद रेणु से ही चल रहा है। हमारे यहाँ जो है ना, हमें श्री पुरुषोत्तमी कुंज में ये सब बताया गया है कि विप्रजन की कितनी महिमा है। हमारे सामने एक बॉम्बे की वो सेठानी है, उनका सामने एक फ्लैट है, स्टूडियो है, वो आती हैं रहने के लिए। उन अकेली हैं, वृद्ध हैं, 78 ईयर्स की हैं, अकेली आती हैं। वो यहाँ एक ना विप्र लड़की है, उसको काफी देर से वो पढ़ा रही हैं, तो इस प्रकार वो उनकी सेवा में रहती हैं। उनसे रसोई बनवा लेती हैं, उनके साथ ही बैठकर प्रसाद पाती हैं और वो सब उनके पास रहती हैं, वो निर्भय रहती हैं। लेकिन बर्तन मंजवाने के लिए, पोछा लगाने के लिए उन्होंने अलग मेड हायर की हुई है। अब महीने के लिए आती हैं, कोई बाई मिलती नहीं, कहते इतनी देर हम नहीं काम करेंगे, तो उनका तुम 2 महीने के पैसे ले लो। काफी ठीक है, उनका ठीक है, कोई बात नहीं। अरे आपकी ये परिचारिका है ही है, आपके संगी ये है ही है, अभी 23, 24, 25 साल की है, तो इससे क्यों नहीं करवा लेते? उनका ये ब्राह्मण कुल से है, इससे मैं जूठे बर्तन नहीं मंजवा सकती। बम्बई की है, खूब रईस है, 8 करोड़ का तो उसका फ्लैट है बॉम्बे में। वो बोलती है कि मैं इससे बर्तन मंजवाऊंगी तो मेरा जितना भी बचा खुचा ये सब कुछ है नष्ट हो जाएगा। मैं इससे अपने घर का पोछा लगवाऊंगी जिस पर मैं महाराज अपनी पद धूली छोड़ती हूँ। नहीं 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 नहीं। 4 दिन के लिए जब वो कुछ अशुद्धि की अवस्था में चली जाती हैं, तब उनका भाई आकर उनकी सेवा करता है, लेकिन वो भी ना बर्तन मांजता है, ना उनसे मंजवाएंगी, ना उनसे पोछा लगवाएंगी। जो भी रिस्पेक्टफुल कार्य है वो उनका सहयोग उनसे लेती हैं। इतनी बुद्धिमान है, उनकी बातें सुन सुनकर मन इतना खुश होता है। इतनी बुद्धिमान है कि बंबई में ऐसे उन्होंने जिंदगी में इतने करोड़ों रुपए देखे, अब भी कोई कमी नहीं है, लेकिन इतनी अवस्था में, इतनी वृद्धावस्था में भी होशो हवास पूरे कायम है। इतनी सूझबूझ से सब कुछ करती हैं कि देख देख कर मन खुश होता है। गोस्वामी जी श्री नरोत्तम जी कहते हैं कि भैया देखो, ऐसे अभिमानियों का संग मत करो, क्योंकि इनकी इन्फेक्शन अगर हो गई ना, ऐसी ही बोली कहीं हम बोलने लग गए
तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा, सवा सत्यानाश हो जाएगा, सवा सत्यानाश हो जाएगा, सवा सत्यानाश हो जाएगा। पाप मूल अभिमान, इसका भी हमने उदाहरण सुना। कई कर्म जो नष्ट नहीं होते हैं उसको हमने अभिमान से बारंबार कन्फर्म किया है, बारंबार कन्फर्म किया है। हाँ मैं भोग लांगा। तीर्थ में पाप वज्र लेख हो जाता है, तीर्थ में पुण्य बढ़ जाते हैं। हम इसलिए गए और बाद में बताया गया कि यहाँ पाप भी कई गुना हो जाते हैं, उनका कोई नहीं। लेकिन हम अपने, मैं बताता हूं, मैं अपनी कुरीति से, कुस्वभाव से पीछे नहीं हटता। तोल बोल करने में, रेट करने में, झगड़ा करने में हमारा स्वभाव, मेरा स्वभाव नहीं जाता। देखो जी, ये मेरे भगवान, यहाँ लिखा हुआ है फ्री जूता घर, फिर भी ये कहता सेवा दो। क्या कलयुग आ गया है महाराज, हर जगह हेरा फेरी, हर जगह हेरा फेरी। अरे भैया तुम कहाँ हो? तुम तीर्थ में हो, तुम धाम में हो। अगर तुम्हें यहाँ बिठा दिया जाए तो क्या तुम फ्री की सेवा करोगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम तो ज्यादा ठगी करेंगे। वो जहाँ फ्री जूतों की सेवा होती है वहां पर स्टिकर लगा देंगे और फिर कह देंगे प्रत्येक जूते की सेवा 10 रुपए में। जब कोई चुनौती देगा तो हम उसे मिटा देंगे, और जब कोई चुनौती देने वाला चला जाएगा तब हम फिर लिख देंगे प्रत्येक जूता रखने वाले को 10 रुपए की सेवा करनी चाहिए। और फिर कहेंगे ये जूता घर में निःशुल्क जूता घर की सेवा करता हूं। अरे आपको पैसे तो जरूर मिल जाएंगे, लेकिन ना 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 ना, वो सेवा जो भगवान ने की है। श्रीमन हमारे महाराज श्री कहते हैं, राजस्व यज्ञ जब युधिष्ठिर किया तो भगवान कहाँ थे? भगवान कहाँ थे? उनका महाराज प्रथम अग्र पूजन होना है, उनका महाराज कितने गए कितने? युधिष्ठिर जी ने कहा मेरे साथ तो थे, कहना हमारे पता नहीं कितने खिसक गए। तो देखा क्या, आने वाले अभ्यागतों के जूते अपने पीतांबर से साफ कर रहे हैं। ये ईश्वरों के ईश्वर का स्वभाव है। महाराज श्री से पूछा, बड़े बड़े गुरुद्वारों में वो कैट ब्रांड पॉलिश होती है, बिल्ली ब्रांड पॉलिश, वहां पर ब्रशेस भी होते हैं, काले भी, लाल भी, मैरून, सब प्रकार। लेकिन किसी को आपने देखा है अपने पीतांबर से जूते साफ करते हुए? पीतांबर से श्री ठाकुर जी सेवा की भी अवधि, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं अनुप्रजाम में हम नित्यम पूयेत ये अंग्रिम रेणु भी। ओहो जय हो। निरपेक्षम मुनिन शांतम निर्वैरम समदर्शिनः। ओहो निरपेक्षम मुनिन शांतम, ओहो ओहो निर्वैरम समदर्शिनः पूयेत ये अंग्रिम रेणुभिः अनुव्रजाम में हम नित्यम, अनुव्रजाम में हम नित्यम। अरे भैया, भगवान के भजन करने से क्या होगा? भगवान के अनंत गुणों में कुछ 1%, 0.001% मुझ में आ जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। आप में तो आए हुए हैं, सब में आ जाते हैं। भगवान के गुण आ जाएंगे और जीवन में हम सर्वजन प्रिय हो जाएंगे, और सबसे पहले हमें ही सब प्रिय लगने लग जाएंगे। हम सबके प्रिय हो, ये को बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ ठाकुर जी मुझे सब प्रिय लगे। परीक्षित जी की याचना बड़ी गजब की है। परीक्षित जी ने कहा कि हे गुरुदेव, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी भगवान में रति मति हो। उनका और भी चाहते, उनका हाँ, मेरी सब में प्रीति हो, मेरा सब में प्रेम भाव हो। हा मेरा सब में प्रेम भाव हो, भगवान में मेरी प्रीति हो, मेरा सब में प्रेम भाव हो। आए हाय, एक और बात अरबी जी बताई।
सब में मेरी, भगवान में मेरी प्रीति हो और सब में मेरा प्रेम भाव हो। अब बताओ, मैं सबको प्रिय लगूं, एक ही उपाय है। क्या मुझे सब प्रिय लगते हैं? भक्ति का दूसरा गुण है, पहला गुण है क्लेश अग्नि, हमारे जीवन में क्लेश नहीं होगा। और दूसरा है शुभदा, हमें सब प्रिय लगेंगे। हा 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 हा, भगवान का वो गुण सब में आ जाता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुष्य मोहे भाई। मुझे सब प्रिय लगे। परीक्षित ने मांगा, रविदास जी क्या गुह्यतम बात है, चक्रवर्ती सम्राट हैं, सब में मेरी प्रीति हो। हा 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 हा, भगवान में मेरी प्रीति हो, सबसे मेरा प्रेम हो। ओ हो, जय हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।